5 लड़कों को एक बाइक पर देखकर ट्रैफिक पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो एक लड़का चलती बाइक से चिल्लाया, पागल हो गया है क्या, तू कहाँ बैठेगा। हम भारतीय खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी नहीं समझते, मगर खाने के बाद अच्छे से धोते हैं ताकि मोबाइल पर दाग ना लगे। लड़की, भैया आप गोलगप्पे तो खिला रहे हो, पहले ये बताओ टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोते हो या नहीं। गोलगप्पे वाला, मैडम मेरा हाथ तो दिन भर मिर्च नमक में रहता है, इसलिए टॉयलेट जाने के बाद धोऊं या ना धोऊं, लेकिन टॉयलेट जाने के पहले जरूर धोता हूँ। हमारे बचपन की सबसे बड़ी अफवाह, 10 तक गिनने से पहले बिजली आती है। इंटरनेट ने जिंदगी आसान बना दी है। यह एक बैंक कर्मचारी से अच्छा कौन जानता है, बड़े मजे से बोल देता है, भाई सर्वर डाउन है, आज काम नहीं होगा। बात तो सही है। भारतीय शादी में 4 चीजें पक्की होती है, एक मेहंदी, दूसरा संगीत, तीसरी बारात और एक मुंह फुलाए हुए कुंपा जी। भारतीयों की एक खासियत, खाना खाते समय सलाद, पापड़, अचार, नमकीन सब चाहिए, लेकिन अगर टीवी चालू ना हो तो खाना अधूरा लगता है। लड़का देर से स्कूल पहुंचा, मास्टर लेट क्यों हुए। लड़का बोला बाइक खराब हो गई थी। तो मास्टर बोला तो बस से आ जाते हैं। लड़का बोला मैं तो बोल रहा था लेकिन आपकी बेटी माने तब ना। मास्टर बेहोश। जोड़ियाँ सिर्फ ऊपर वाला ही नहीं बनाता, हम भी बनाते हैं, जैसे दही बड़े, छोले भटूरे, पाव भाजी, पानी पूरी और चाय पकोड़े। अगर आप ससुराल जा रहे हो तो गाड़ी के कागजात पक्के कर लो, नहीं तो मिला हुआ साबुन थाने वाले फूफा जी की जेब में चला जाएगा। एक वृद्धा ने अपने वृद्ध पति के जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियों की जगह बल्ब लगा दिया। पति बोला केक पर बल्ब क्यों। पत्नी, अरे 60वां जन्मदिन है इसलिए मोमबत्तियां कौन लगाए, इसलिए 60 वोल्ट का बल्ब लगा दिया। कल एक भाई साहब मिले और बोले पहचानते हो क्या। मैंने कहा याद अच्छे से नहीं आ रहा श्रीमान, व्हाट्सएप या फेसबुक। उन्होंने कहा अरे पागल, मैं तुम्हारे घर के सामने 5 साल से रहता हूँ। एक कस्टमर बैंक में गया। कस्टमर बोला जन धन में खाता खुलवाना है। मैनेजर बोला खुलवा लो। कस्टमर बोला क्या 0 बैलेंस में खुलता है। मैनेजर हाँ। कस्टमर इसमें सरकार कितना पैसा डालेगी। मैनेजर अभी तो कुछ नहीं। कस्टमर तो मैं क्यों खुलवाऊं। मैनेजर सरकार तुम्हारा बीमा फ्री कर रही है 1 लाख का। कस्टमर अच्छा, ये 1 लाख रुपए मुझे कब मिलेंगे। मैनेजर जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी को मिलेंगे। कस्टमर मतलब तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। एक सच बात, पुत्र के लिए संपत्ति बनाते बनाते कभी भाई की संपत्ति मत हड़पो। हो सकता है बुढ़ापे में वही भाई हाथ पकड़कर जीवन की नैया पार कराए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मेहमान, बेटा आगे क्या करोगे। आज के बच्चे, आपके जाने के बाद बिस्कुट खाऊंगा, समोसे तो आपने छोड़े ही नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेट डाटा जल्दी खत्म हो जाने के बाद मोबाइल फोन ऐसा लगता है जैसे सूट बूट पहनकर घूमता हुआ बेरोजगार। शादी में ताऊ ने 8-10 गुलाब जामुन लिए, थोड़ा थोड़ा खाकर प्लेट में रख दिए। किसी ने पूछा ताऊ जी मीठा है या नहीं, चेक कर रहे हो क्या। ताऊ बोला नहीं, ये कर रहा हूँ ताकि ये रायते में ना लुढ़के। दोस्त, भाई क्या कर रहा है। दूसरा दोस्त, सोने जा रहा हूँ। पहला, अच्छा कब मिलोगे। दूसरा, सोमवार को। पहला, गलती कर दी, तेरे से 100 रुपए उधार लेकर चल, कल या कर देता हूँ। पत्नी, सुनो जी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क पता है। पति, हाँ। पत्नी, तो बताओ फिर। पति, जब आप चल रहे हो और अचानक बैल आकर मार दे
ये होती है अरेंज मैरिज। लेकिन अगर आप खुद बैल को ढूंढ ढूंढ कर कहते हो कि हाँ बैल मुझे मार, तो ये है लव मैरिज। दुनिया चाहे कितनी भी आजादी की बात कर ले, लेकिन सुंदर नर्स को सिस्टर ही कहना पड़ेगा। घर वाले सुबह सुबह उठाने के लिए पंखा बंद कर देते हैं। शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहा गया है। बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण यह भी था, कहीं वो यह न पूछ ले, बता पाड़े कहाँ तक आते हैं। तकलीफ तब नहीं होती जब बिस्कुट चाय में डूबकर टूट जाता है। तकलीफ तब होती है जब उसे बचाने गया दूसरा बिस्कुट भी डूब जाए। शादीशुदा महिलाएं अपने पति से पहले भोजन क्यों नहीं करती? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले बंदरों पर परीक्षण करते हैं। मन में एक ख्याल आया, अंबानी के घर से अगर गेहूं पिसवाने भेजा जाता होगा तो बोरी में सोने की रस्सी बनती होगी ना। एक सेल्समैन लड़कियों के हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया, एक भी नहीं बिकी। फिर एक लड़की ने कहा, बॉयज हॉस्टल में जाकर बेचना, हम लड़कियां खरीद कर नहीं खाती। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? चंपक जी ने वकील के ऑफिस में फोन किया। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। रिसेप्शन, सर पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हो गया है। अगले दिन फिर चंपक जी ने फोन किया और वही पूछा। रिसेप्शन, मैंने बताया ना उनका देहांत हो गया है। तीसरे दिन भी चंपक जी ने फोन किया। रिसेप्शन वाले बोले, आप बार बार, क्योंकि ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अब मेरे पैसे बच जाएंगे। अखबार में खबर पढ़ी, पत्नी फेंको लैला ले जाओ। चश्मा लगाकर देखा तो लिखा था कि पन्नी फेंको और थैला ले जाओ। पर्सन, आप खाने में क्या लेते हो? अंग्रेज, सलाद, इंडियन। ये तो हम खाने के इंतजार में ही निपटा देते हैं। आजकल किसी पर भरोसा नहीं रहा। मैं टीवी छोड़कर पानी क्या लेने चला गया, इतने में गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। टीचर ने साइंस लैब में सिक्का एसिड में डाला और टप्पू से पूछा, ये सिक्का घुलेगा या नहीं? टप्पू बोला, नहीं घुलेगा सर। टीचर बोला, शाबाश, लेकिन तुझे कैसे पता? टप्पू बोला, अगर बोलता तो आप अपना सिक्का क्यों डालते, हमसे ही मांगते। मेरे किचन में एक कॉकरोच है, वो मुझे देखकर छुप जाता है और मैं उसे देखकर छुप जाता हूँ। ऐसे ही हमारा छुपा छुपी का खेल चलता रहता है। लड़की, भैया आप गोलगप्पे खिला रहे हो, जरा ये बताओ टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोते हो या नहीं? गोलगप्पे वाला, मैडम हमारा हाथ तो दिन भर मिर्च नमक में रहता है, इसलिए टॉयलेट जाने के बाद धोएं या ना धोएं, टॉयलेट जाने से पहले जरूर धोते हैं। शादीशुदा पुरुष की सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है जब वो भीड़ भरी दुकान पर कुछ ले रहे हो और बच्चे जोर से बोले, पापा ये मत लो, मम्मी डांटेगी। आजकल की नौकरी हिंदी फिल्म के हीरो की बहन जैसी होती है, हमेशा खतरे में रहती है। बचपन में असली खुशी तब मिलती थी जब स्कूल में बाई चांस प्रार्थना होते ही छुट्टी घोषित हो जाती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आजकल के बच्चे जो फरमाइश करते हैं फौरन पूरी हो जाती है। एक हमारा बचपन था जब 5 रुपए के लिए 1 घंटे तक जमीन पर नागिन डांस करना पड़ता था। हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए दंड ना लेने के बजाय जिसने हेलमेट पहना है उसे 100 रुपए इनाम दे दो। फिर देखो 2 दिनों में पूरा भारत सुधर जाएगा। सोच बदलो, देश बदलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घर में कोई सामान ना मिलने पर माँ का रिएक्शन। विदेशों में, बेटा ठीक से देखो ऊपर वाले ड्रॉर में होगा, और भारत में, मैं आई और मुझे मिल गया, फिर देखना। एक औरत दूसरी से बोली, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है,
तेरे पास क्या है? दूसरी औरत बोली, मेरे पास 15 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है जो अभी तक मुझे फिट आता है। बचपन का संडे हमें बहुत डराता था जब हमारी माँ अच्छा कड़क गर्म पानी करके पूरे हफ्ते का मैल एक साथ शरीर से उतारने के लिए गाय भैंसों की तरह रगड़ रगड़ कर नहलाती थी। विदेशों में युवा सरकार चलाते हैं और बूढ़े को पेंशन देते हैं। भारत में बूढ़े सरकार चलाते हैं और युवाओं को टेंशन देते हैं और खुद मस्त पेंशन लेते हैं। बात तो सही है। किसी गधे को अगर खूंटे से बांधा जाए और उसका मूड खराब हो तो वह खूंटा उखाड़ के भाग सकता है। पुराने जमाने में समझदार लोग गधों को जोड़ी में बांधते थे। एक भागने की कोशिश करता तो दूसरा रोक लेता। कहते हैं इस तरकीब के बाद ही हमारे पूर्वजों को विवाह की कल्पना सूझी। एक सच बात, आज की दुनिया में रुलाने वाले लोग वही होते हैं जो कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दामाद ससुराल आया तो सास बोले, दामाद जी शर्माना नहीं, यह आप ही का घर है। फिर क्या था, दामाद जी लगे झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? एक आदमी ज्योतिषी से बोला, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? ज्योतिषी बोला, कैसे होगी पगले, कुंडली में सुख ही सुख जो लिखा है। माँ घबराई हुई फोन पर बोली, बेटा जल्दी घर आजा, बहू को पैरालाइज का अटैक आया है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घूमी हुई। बेटा बोला, रहने दे माँ, तू घबरा मत, वो सेल्फी ले रही होगी। बहन की विदाई पे छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही है लेकिन जीजू नहीं रो रही। पापा बोले, बेटा दीदी गेट तक रोएगी और जीजू सारी उम्र रोएगा। हम सबकी पहली सैलरी 10 रुपए थी, वो भी बचपन में 5-6 साल की उम्र में रिश्तेदारों ने ABCD या पोएम सुनाने पे दी थी। गुस्से में उसी का नंबर डिलीट करना चाहिए जिसका नंबर पहले से याद हो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होती है। जल्दी ही अब बॉलीवुड विमलवुड बन जाएगा और दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जगह विमल साहेब केसरी अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों, अब आ गई है चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जीवन में 2 बार फ्री मिलती है लेकिन तीसरी बार उसके पैसे देने पड़ते हैं? अगर पता है तो जवाब कमेंट में बताएं। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर पत्नी ने बोल दिया कि तुम नहीं समझोगे तो बस बात खत्म, सारी डिग्रियां बेकार। एक बार एक पुजारी और एक नेता मर गए। पुजारी को छोटा कमरा मिला जिसमें बिस्तर और टेबल था। नेता को बड़ा कमरा मिला जिसमें डबल बेड, अलमारी, टीवी, फ्रिज, नौकर, सब कुछ। नेता ने पूछा क्यों? यमदूत बोला, साहब हमारे पास बहुत पुजारी है पर नेता आप पहले है। एक सच बात, अतीत के बारे में अधिक मत सोचो, आंसू लाता है। भविष्य के बारे में भी मत सोचो, भय लाता है। आज के पल को मुस्कुराहट के साथ जियो, आनंद लाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कदर किया करो अपनी बीवी की जो कपड़ा पसंद करने के लिए पूरी दुकान तहस नहस कर देती है। उसने आपको पसंद किया है। एक भैंस परेशान थी कि मैं 5 लीटर दूध देती हूँ पर मालिक 10 लीटर बेचकर भी आधा लीटर दूध घर कैसे ले जाता है। शादी के 12-15 साल बाद आदमी 50 का लगता है और औरत 30 की, क्योंकि पत्नी पूजा में बार बार कहती है, हे भगवान मेरी उम्र पति को लग जाए। शादी के लिए गंजे लड़कों की फोटो रिजेक्ट करने वाली 90% लड़कियां बाद में गंजे पति के साथ रहती है और मोटी लड़कियों को रिजेक्ट करने वाले 90% लड़के 3-4 साल बाद मोटी बीवी के साथ रहते हैं। एक आदमी ने पत्नी से कहा, रोटियां तुम्हारे मुंह जितनी फूलनी चाहिए। अब 3 दिनों से उस आदमी का मुंह सूजा हुआ है। जमाई ने ससुराल में फोन किया, बच्चे ने उठाया। जमाई बोला, बेटा घर में सब क्या कर रहे हैं?
बच्चा बोला आपकी बुराई इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। एक बूढ़ा आदमी लड़की से टकरा गया, बोला सॉरी। लड़की बोली अंधा है क्या? फिर एक स्मार्ट लड़का टकराया, बोला सॉरी। लड़की बोली इट्स ओके। बूढ़ा चिल्लाया क्यों? मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सास बोली यह तुम्हारा मायका नहीं है ससुराल है, यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। बहू बोली सासू माँ मायका तो आपका भी नहीं है। बात तो सही है। पहले घर के दरवाजे पर आदमी तैनात करते थे ताकि कुत्ता अंदर ना घुसे। अब कुत्ता तैनात करते हैं ताकि आदमी अंदर ना घुसे। एक पंडित का तोता आदमी को देखता और बोलता ओए कामचोर। आदमी ने शिकायत की तो पंडित ने तोते को मारा। अगले दिन तोता चुप रहा। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो तोता हंसते हुए बोला बेटा समझ तो तू गया ही होगा। एक सच बात, गलतियां सुधर सकती है, गलत फहमियां भी सुधर सकती है, लेकिन गलत धारणाएं कभी नहीं सुधर सकती। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ, देखना वो 1000 की जगह 1 लाख भी देगा। अब आए ना लाइन पे। एक आदमी ने गूगल पर सर्च किया पत्नी को बस में कैसे करें। जवाब आया औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करें। पहले पापा मुझे फोन पर दिन भर रहने के लिए डांटते थे, अब मैंने पापा को भी स्मार्टफोन पकड़वा दिया है।